अस्सलामुअलैकुम। डे 7 इन बहरीन। और आज का हमारा ये था, दोपहर में वीडियो बनाई थी लेकिन उस जो है ना वही मकसद थी तो मैंने उसको रखा। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं सीफ मॉल, जो कि ईसा टाउन हमारे घर के पास में है। पिछली वीडियोज़ आपने देखी होंगी तो उसमें मैंने जो है ना प्रॉपर दिखाई है। उस दिन उससे भी पिछली वीडियो देखी होगी आपने। हम यहाँ आए थे जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन एंड सिम डेटा पैकेजेस, तो हमें यहाँ नहीं मिले थे। तो अभी आज का हमारा मोटिव है कि हमारे पास सिम है जैन STC और टेलको। दीज आर द नेटवर्क्स ऑफ बहरीन कि आप यहाँ पे लोकल यूज़ कर सकते हो, और जो है ना डेटा पैकेज, इंटरनेट पैकेज, ये सब इस पर है। अच्छा, जो थोड़ा बहुत पता करने के बाद पता चला कि जो मेरे यूज़ के हिसाब से है वो 9.5 दिनार का पैकेज है, थोड़ा महंगा है। अच्छा, लेकिन ये है कि यहाँ पे इंटरनेट का चक्कर दूसरा है। जैसे सोशल मीडिया पे हमारे पास नहीं, उसी के लिए जा रहा हूँ। हाँ, मैंने भी पता करा तो उससे ठीक है। तो ये हमारे पाकिस्तानी हसनैन भाई हैं जो मुझे यहाँ पे जो है ना काफ़ी गाइड करते हैं इन चीज़ों में। तो अभी हम जा रहे हैं सीफ मॉल जाके हमें ये करना है कि सीफ मॉल में हमें जो है ना जैन और STC दोनों ही हैं, टेलको भी है, लेकिन मुझे जो समझ आ रहा है वो STC समझ आ रहा है, क्योंकि STC की जो सर्विस है ना वो थोड़ी सी फास्ट लगी मुझे। जैन में मैं सुबह से कांटेक्ट कर रहा हूँ कस्टमर सपोर्ट को, लेकिन वो जो है ना रिवर्ट बैक नहीं दे रहे। और जैन जो मुझे एयरपोर्ट पे फ्री सिम मिली थी उस पर मुझे OTP नहीं आ रहे, और जो है ना तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स हो रही है मुझे जैन से। तो STC को ये है कि STC चेक करते हैं, और वैसे भी 2 सिमें होनी चाहिए, 2 नंबर्स होनी चाहिए। तो मैंने फ़िलहाल STC का eSIM लेने का सोचा है, उसके लिए हम जा रहे हैं। हसन भाई ने हमें बताया कि सीफ मॉल के गेट नंबर 4 से आप जाएंगे तो आपको आमने सामने दोनों मिल जाएंगे। अच्छा जी, तो इंटरनेट का यहाँ पे ये है कि मिसाल के तौर पे आपने 16 GB इंटरनेट लिया, सोशल मीडिया लिया 10 GB 9.5 दिनार के अंदर 10 GB सोशल मीडिया है, और 16 GB डेटा पैकेज है, 500 इंटरनेशनल मिनट्स हैं, और जैन टू जैन या STC जो सेम नेटवर्क है वो अनलिमिटेड है, फ्री है। अच्छा, दूसरा इसमें ये कि सोशल मीडिया के अंदर सिर्फ व्हाट्सएप फेसबुक नहीं होता, यहाँ पर सोशल मीडिया के अंदर सब आ जाता है, स्नैपचैट और ये सब चीज़ें। तो 9.5 दिनार पाकिस्तानी कोई 6-6.5 हज़ार रुपये का, मतलब 6-6.5 हज़ार का पैकेज है। और ये हम आ गए सीफ मॉल के बाहर। अच्छा, यहाँ सीफ मॉल के अंदर जो पार्किंग है ना, ये पार्किंग के अंदर जो ये देख रहे हैं आप, ये पार्किंग बेसिकली सोलर पैनल के ऊपर बनाई गई है। ये टोटल सोलर पैनल चार्ज है जिससे ये पूरा मॉल रन होता है। इस पार्किंग के पैनल से ही पूरा मॉल चलता है। इलेक्ट्रिसिटी इनकी है, खुद ही जनरेट करते हैं, और कितने स्मार्ट गाइडेंस है। एंड तो लिसन टू देम वियर्डली। अच्छा, यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि हमने सुना है कि यहाँ पे अगर किसी की वीडियो ये जो है ना ये चीज़ें कैप्चर कर लो तो इश्यूज़ बन जाते हैं। फ़िलहाल हम पहले इस गेट से आए थे। ब्रदर, वेयर इज द STC ऑफिस? STC एंड डाउन देयर, थैंक यू। तो बस ये मॉल का लुक है, काफ़ी मतलब ऐसा सुकून है, क्योंकि यहाँ ये अभी वीकेंड नहीं है। वीकेंड में यहाँ पे ज़्यादातर लोग होते हैं, रश होता है, ये बखूर है। थैंक्स। और
STC वो रहा STC का ऑफिस। अभी हम STC का ऑफिस जाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या सर्विसेज मिलती हैं। अच्छा, यहाँ ये मामला होते हैं कि जो है ना, यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी कैमरे में कोई फीमेल आ गई और उसने आपकी कंप्लेन कर दी तो आपके ऊपर चार्ज हो सकता है इस चीज़ का, जो है ना, यू हैव टू वरी अबाउट इट। तो इसलिए जो है ना यहाँ थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। बाकी ये जैन की शॉप है जो हमारा नेटवर्क है, और जो है ना यहाँ पे ऐसे मशीन से टोकन नंबर मिल जाते हैं, उसको हम यूज़ करके जो है ना, अभी हमारा वेटिंग है, हमारा टोकन नंबर है C081 और अभी फ़िलहाल चल रहा है C075, और जो है ना यहाँ वेट करना है जब तक उसकी बार हमारी बारी नहीं आ जाती। और इसे डिजिटल चीज़ें हैं, हम जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरीके से शॉप होती है। ऐसे ये आपकी हर शॉप पे है ना, जैसे स्मार्ट ब्रांच, जैसे हमने इंग्लिश करा तो ये सारी इनकी सर्विसेज आ गई। तो हमें eSIM लेनी है, रिप्लेस करवानी है, बिल चार्ज, ऑनलाइन सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइडर, स्विच प्रोवाइडर। इस तरह करके ये होता है। और हमें टोकन लेने के लिए हमें ये करना होगा यहाँ पर स्मार्ट ब्रांच। हम जैन के उस पर गए थे, उन्होंने हमारी सिम की जो है ना वो आईडी लॉगिन नहीं हो रही थी, तो उन्होंने वो लॉगिन कर दी, और मैसेज का मसला हो रहा था, OTP वगैरह रिसीव नहीं हो रहा था। तो मैंने उनको वो बोला कि आप ये पासवर्ड डालेंगे तो फिर जो है ना आपका हो जाएगा। और फिर मैं उसमें गया, काफ़ी देर वो लड़का मुझसे STC पे, वो लड़का मुझसे इंग्लिश में बात करता रहा, पता चला पाकिस्तानी था। उसकी जो है ना कद काट ऐसा था कि वो जो है ना लग रहा था मुझे बहरीनी। और मैं वो उसने मुझसे इंग्लिश में पूछा, मैंने इंग्लिश में बात करी। तो इंग्लिश में बात करते करते काफ़ी, जब मैंने उसको पासपोर्ट दिया अपना eSIM के लिए, तो eSIM के लिए उसने मुझे बताया कि वो 3.3 BD ज़्यादा चार्ज करेगा, क्योंकि वो फ़िज़िकल सिम को eSIM में कन्वर्ट करेगा। तो मुझे करवाना ही नहीं था, जब मुझे फ़िज़िकल eSIM फ्री मिल रही है और मेरे पास ऑलरेडी सिम है, मुझे सिर्फ चार्ज करवाना था। तो मुझे सिर्फ चार्ज करवाना था, मैं चार्ज करवाना भूल गया, याद आया मुझे चार्ज करवाने। तो मुझे सिर्फ चार्ज करवाना था eSIM, अपनी फ़िज़िकल सिम, मैं उस वजह से आया था। eSIM मैं देखने के लिए आया था, क्योंकि मुझे eSIM समझ आ रही थी कि 2 सिमें हो जाएंगी और मुझे फ्री मिल रही है eSIM, मेरा अकाउंट बन जाएगा, मुझे फ्री मिल जाएगी। लेकिन ये मुझसे फ़िज़िकल सिम मुझे देगा फ्री में, और देन फिर फ़िज़िकल सिम को चेंज करेगा eSIM में, तो उसके चार्ज करेगा 3.3 BD। मैं क्यों खामखा में दूँ भाई? तो आप, और वो उस चीज़ के लिए फ़ोर्स कर रहा था कि ले इंसिस्ट कर रहा था, मुझे बता रहा है सर्विसेज अच्छी है, मक्खन लगा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैंने बोला जानू, ये मक्खन मैंने कराची में बहुत लगाया है, छोड़ दे तू। मैंने उसको कटा पुटू के निकलने लगा तो पता चला कहीं खुद वो भी कराची वाला ही था, कराची वाला नहीं था, पाकिस्तानी में था। तो मैंने बोला ले भैया, पाकिस्तानी हो के तू मुझे काट रहा था। कैसे तो बोला, तो बोला नहीं कस्टमर केयर हमारा काम है यार, कस्टमर को अपने नेटवर्क पे लाना, बुरा नहीं मानना। मैंने बोला नहीं कोई मसला नहीं है, आपकी जॉब है, यू डू योर जॉब परफेक्टली। तो बस फिर मुझे याद आया कि मुझे याद आया कि मुझे चार्ज भी तो करवाना था अकाउंट, चार्ज तो कोई नहीं करवाया नहीं। अब मैं वापस जा रहा हूँ STC जैन, अपना अकाउंट चार्ज करवाऊँगा। यहाँ जगह जगह बखूर जल रहे होते हैं, काफ़ी अच्छी फ्रेगनेंस देते हैं ये।
जब इतना खर्चा हो ही गया था मालिक, तो मैंने सोचा KFC भी हो जाए। मैंने KFC खा लिया था। अभी रूम पे जाना है, रूम के लड़कों की कॉल है, खाना खाएंगे आप? मैं बिल्कुल खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे। तो अभी मेरे को ये लग रहा है कि बस रूम पे जाऊंगा तो वो बोलेंगे खाना खाओ, और अभी तो खाने की कंडीशन नहीं है, तो वापस रूम पे चलते हैं। अच्छा, मॉल के अंदर हमारा सिम का काम हो गया। सिम का हमारा मैंने 9.5 दिनार वाला पैकेज एक्टिव करवाना था। जब मैंने ज़ैन की एप्लीकेशन खोली तो खुल नहीं रही थी। मैं उसके बाद दोबारा गया, तो उसको बोला कि भाई ज़ैन ये एप्लीकेशन तो कम से कम चलाओ। तो उसने चलाया, देखा वेगा, उसने वहाँ से रिजॉल्व किया मसला, फिर मेरा लॉगिन हो गया। अब लॉगिन हुआ तो पैकेज ऑटो एक्टिव हो गया 8 दिनार वाला। अब मैं उसको बोल रहा हूँ, वो बोला ये इसमें हमारा लेने देना नहीं है, आपने कुछ करा होगा कुछ। मैंने बोला उल्लू का बेटा। फिर मैंने वो खैर तो मैंने बोला चले खैर ओके। मैं वहाँ से हट के फिर मैंने बोला 9.5 दिनार चार्ज करवाया था अकाउंट के अंदर, और वो जो है ना KFC खाया, लेकिन अभी वापस मॉल के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि मॉल के अंदर से करीब पड़ता है हमें अपने घर का रास्ता, और इस टाइप का है। और अब यहाँ पे शॉप्स बंद होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि टाइम जो है ना तकरीबन 10 बजे का हो रहा है, तो शॉप्स जो है ना वो क्लोज़ हो रही हैं। और ये जो शॉप है ना, ये शॉप बेस्ट है, और उसके हवाले से क्या फ्रेगरेंस वगैरह के, क्योंकि यहाँ पे मैं 2-3 दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ। बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है। और अभी हम बाहर जा रहे हैं, बस यहाँ से बाहर जाएंगे, जहाँ से आए तो हम दूसरी तरफ से थे, लेकिन ये रास्ता हमें करीब पड़ेगा, वही ज़ैन बटल को वाली साइड से। तो जैसे मैंने आपको दिखाया, देखिए यहाँ पर गोल्ड शॉप्स वगैरह है, ऐसे मतलब नॉर्मली हमारे वहाँ पे इतना सोना नहीं लगा होता डिस्प्ले पे। तो बस अच्छा जी, आपको जॉब वगैरह के हवाले से ये बताना ये था कि जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया था, काफ़ी जगह अप्लाई कर रहा हूँ। CPR आने में टाइम है, लेकिन फिर भी अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जब तक इंटरव्यू वगैरह का कुछ आया तो देखेंगे जब। और गए अभी टेम्परेचर अराउंड 40 है, 39 40 है, 36 है, 36 है, और फील्स लाइक 43। तो बस अच्छा जी, जॉब के वाले से ये था कि मैंने अभी जॉब के लिए अप्लाई किया था काफ़ी जगह पे, तो अभी तक तो जॉब का ऐसा कोई वो नहीं आया। लेकिन जैसे ही आएगा इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। और अच्छा, यहाँ पे जॉब लगने के लिए जो है ना फ्रॉड और स्कैम्स बहुत होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे जॉब लगाने का वो बोला था 200 BD हम चार्ज करेंगे बिफोर द जॉब। तो मैंने बोला आई एम विलिंग टू पे 200 BD, बट आफ्टर माई जॉब, आफ्टर माई फर्स्ट सैलरी, व्हेन आई रिसीव माई फर्स्ट सैलरी आई विल पे यू टोटल कॉस्ट। बोलती है नहीं, हमें 200 BD आपने पहले पे करना है, और जैसे ना या तो ऑप्शन ये दिया कि आपने 50% पहले कर दें या 50% बाद में। मैंने बोला देखें,
फिर मैंने जो है ना उसको कटाया। खैर उसके बाद एक और जॉब आई, उसने 100 बीडी मांगे। तो यहाँ पे ये वाला सिस्टम बहुत है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर आप जीसीसी कंट्री आ रहे हैं और या किसी भी कंट्री जा रहे हो, तो देखो यार ये लोग आपके जज्बात से खेलते हैं, इमोशन से खेलते हैं। आप थोड़ा टाइम और रुक जाओ, जॉब ढूंढ लो, नहीं मिल रही आप चले जाओ। देखो किसी के पास 1.5-2 लाख रुपए फंसा देना, किसी के पास लाख रुपए, 50,000, मैं कहता हूँ 10,000 रुपये भी फंसा देना अपनी ज़ात का, अपना हलाल का, अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा, ये गलत है। आप जब तक कंफर्म ना हो जाए, किसी की ज़बान पे भरोसा नहीं करना आपने। कोई कहे कि मैं आपको चांद तारे तोड़ के ला दूँगा, बोलो भाई पहले तारे तोड़ के ला, फिर मैं आपको उस तारों की कीमत लगाऊँगा। क्योंकि असल हकीकत और दुनिया यही कहती है, आपको यही बताती है कि जब तक कोई चीज़ अपनी आँखों से ना देखो, उस चीज़ की कीमत का अंदाज़ा ना लगाओ। वो कहावत है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो यही चीज़ है कि जब तक आपको जो है ना मुँह ज़बानी है, वो उन चीज़ों की कीमत का अंदाज़ा ना करो आप कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। भाई पहले हो जाए ना, फिर आपको होते साथ ही कर देंगे। और जॉब वगैरह मैंने भी दिया, उसने मुझे बोला आधे पैसे पहले आधे पैसे बाद में, 80 बीडी पे आ गया वो। अब आप अंदाज़ा लगाओ। तो मैंने खैर उसको बोला, मैंने बोला भाई मेरी जॉब लगेगी, मैं आपको 80 बीडी नहीं 100 बीडी दूंगा, लेकिन अपनी पहली सैलरी पे। सैलरी के अलावा मैं नहीं दे सकता मादरत के साथ। और जब तक मेरा वीज़ा ना लग जाए, वो करते क्या है कि आपको जो ना डे बाई डे आप रख लिया, पहली सैलरी आपको दी, ऑफिशियली तौर पे आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो ही नहीं, आप डेली बेसिस पे काम कर रहे हो, और आपसे काम लेके चल मेरा भाई लात मारी आपको और ख़त्म। आप गवर्नमेंट के पास जाओगे, पुलिस स्टेशन में जाओगे, वो आपको बोलेंगे कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई एग्रीमेंट, कुछ दिखाओ LMR का। किसी भी कंट्री के अंदर, यहाँ LMR है और बाकी दूसरी कंट्रीज़ में दूसरी चीज़ें होती हैं। तो आपने दिखाया, वो बोलेंगे नहीं यार मेरा तो अभी नहीं है। जब तक आपका वीज़ा स्टेटस उसने चेंज नहीं किया, तो मतलब आप अपने ही वीज़ा पे हो, अपनी ही चीज़ों पर हो। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें, नहीं यकीन कीजिएगा किसी की ज़बान पे। मैं भी नया हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी, मेरे जो है ना मेरे भाई, मेरे कज़न्स ऑलरेडी बाहर हैं, तो वो मुझे गाइड करते रहते हैं। अब ये बातें आपको हर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हर कोई जो है ना बस अपनी अपनी में लगा रहता है। कोई जो है ना वीडियोज़ यूट्यूब पे भी देख लें आप, तो यही है कि जो है ना आपने कल संडे यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, वो भी आपको ये बोलेंगे किसी पर भरोसा नहीं करना। लेकिन हर किसी के खैर बोलने का अंदाज़ अलग अलग होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आज आपको मॉल दिखाना था, सीफ मॉल दिखाना था, सिम पैकेजेस वगैरह के बारे में बताना था, इंटरनेट क्या है, डेली लाइफ वगैरह मैं बताता रहता हूँ बहरीन का क्या है क्या नहीं है। क्योंकि असल में जॉब तो मेरी लगेगी जब देखी जाएगी, लेकिन अभी तो डेली लाइफ आप लोगों को पता चलती रहे कम से कम। क्योंकि जो आने का प्लान कर रहा है, उसको पता हो कि उसको क्या क्या करना है, उसने कैसे करना है। आज के लिए ये ख्याल रखिएगा अपना। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।